जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि नई वैकेंसी आई है तो अब डीवी आएगी कि नहीं, एएलपी जेई की ज्वाइनिंग के बाद क्या बाद में भी डीवी आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे एएलपी जेई में ज्वाइन कर लेंगे और जो टेक्नीशियन की पोस्ट रह जाएगी तो क्या इसके लिए भी डीवी आएगी। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या नई वैकेंसी के बाद डीवी आएगी। देखिए, आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। नई वैकेंसी आ गई है, इसके बावजूद भी आपकी सेकेंड थर्ड फोर्थ डीवी आएगी। डीवी आना बंद नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब नई वैकेंसी आ गई तो अब जिस जोन में डीवी आ चुकी है तो आ चुकी है, वरना अदर जोनों में सेकेंड और थर्ड डीवी नहीं आएगी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, हर एक जोन की सेकेंड थर्ड डीवी जरूर आएगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि एएलपी और जेई की ज्वाइनिंग के बाद क्या जो पोस्ट टेक्नीशियन की खाली रह जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं अगर उनका एएलपी और जेई में हो गया तो वो टेक्नीशियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या उसके लिए भी डीवी आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो रेलवे का रूल है, जैसे मान लीजिए कि 500 वैकेंसी निकली किसी जोन में, तो रेलवे क्या करेगा, जितनी वैकेंसी है उतने ही स्टूडेंट का नाम पैनल पर आएगा जो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब है रेलवे के इस जोन में जितनी वैकेंसी निकली थी उतने ही स्टूडेंट का नाम आ गया, मतलब उतने स्टूडेंट को नौकरी दे दी। लेकिन इनमें से भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे फाइनल होने के बाद, फाइनल पैनल में नाम आने के बाद। जैसे 50 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये जो 50 बच्चे होंगे ये नई वाली वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे। मतलब जो 50 पोस्ट खाली रह जाएगी ये नई वैकेंसी में जोड़ दी जाएगी, अगर नई वैकेंसी आ गई है तो। अगर नहीं आई है तो फिर इसके लिए भी एक डीवी आएगी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग के बाद जैसे कोई बच्चा रिजाइन कर देता है, छोड़ देता है, तो भी वो वैकेंसी अगली वाली टेक्नीशियन में जुड़ेगी जाके। और फाइनल पैनल में नाम आने के बाद भी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वो भी अब अगले वाले वैकेंसी पर जुड़ेगी जाके। तो उम्मीद है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद वैकेंसी को फुल भरा जाएगा। देखिए, जितनी वैकेंसी जिस जोन में निकली है, चाहे उसके लिए 4 डीवी है चाहे 5 डीवी है, जब तक पैनल 500 वैकेंसी का नहीं बन जाएगा तब तक आपकी डीवी आती रहेगी, चाहे नई वैकेंसी आ गई हो तब भी। मतलब जो रेलवे का काम है वो 500 बच्चों को पूरी तरीके से फाइनल पैनल पर शामिल करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि एएलपी और जेई ज्वाइनिंग के बाद क्या इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। तो बिल्कुल, आप भी जानते हैं यहाँ पे आईटीआई मांगते हैं। एएलपी कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका टेक्नीशियन में भी हुआ है और एएलपी में भी हुआ है, और वही बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं तो जेई में भी हुआ है। तो ये लोग एएलपी और जेई ज्वाइन करेंगे, टेक्नीशियन नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इसमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि ये जो एएलपी की वैकेंसी है इसको हमेशा पहले आना चाहिए टेक्नीशियन के, तो इसको हमेशा पहले कंप्लीट होना चाहिए टेक्नीशियन के, जिससे कि एएलपी में फाइनल होने के बाद कोई भी बच्चा टेक्नीशियन में फाइनल सिलेक्शन ले ही ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इस विषय में ना ही रेलवे विचार कर रहा है, ना ही बड़े बड़े टीचर जो अपने आप को दिग्गज बोलते हैं, उनको क्या मतलब है। भाई, 100 पोस्ट आई तो उनका बैच सेल होगा, 500 पोस्ट आई तो उनका बैच सेल होगा। उनको क्या मतलब है कि 6000 पोस्ट आई और 3000 खाली चली गई। अगर ये 3000 खाली जाएगी तो अगली बार जुड़ेगी तो आप लोग फिर से उनका बैच परचेज करोगे। तो भाई, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, और ना ही वो इस बारे में कोई भी बात करेंगे, ना चर्चा चलाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए कि एएलपी और जेई की वैकेंसी है ना, पहले कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी चाहिए, या टेक्नीशियन को कंप्लीट करना चाहिए, फाइनल करना चाहिए। अब उसके बाद पोस्ट प्लस मेडिकल स्टैंडर्ड देखकर फॉर्म भरें। देखिए, नई वैकेंसी आ गई है, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, उन्होंने ना सही से पोस्ट भरी थी, ना ही अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार प्रेफरेंस दी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी अच्छे से पूरा गाइड किया था किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन करें और क्या प्रेफरेंस दें। इस बार भी मैं आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूं, तो आप लोग इस एक पॉइंट का जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस एक पॉइंट से दिक्कत हुई है, बहुत दिन तक वो टेंशन में रहे हैं। तो आप लोगों को मैं प्रॉपर बताता रहूँगा, जैसे ही फुल नोटिस आएगा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को एक एक चीज़ बता दी जाएगी, किस तरीके से फॉर्म भरें, किस तरीके से प्रेफरेंस दें, और किस तरह का आपका मेडिकल है तो आप उसके अनुसार फॉर्म को भरें। तो उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट बचा हो तो ज़रूर कमेंट करना, आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।